डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डो। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम का बेसिक वाला पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, सिग्नल एंड सिस्टम जो है बेसिक वाला पोर्शन हम लोग कवर करेंगे और इसमें हम लोग बेसिक ऑपरेशंस और बेसिक सिग्नल्स क्या क्या पढ़ने हैं उसके बारे में डिटेल में हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे कि सर बेसिक सिग्नल क्या है और हमारा जो है इसको पढ़ना हमको कैसे चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग जो है ना बेसिक सिग्नल्स शुरू करते हैं कि सर बेसिक ऑफ सिग्नल्स में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बेसिक ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? बेसिक ऑफ सिग्नल्स पढ़ेंगे कि सर सिग्नल्स के बेसिक क्या होता है। अब बात सबसे पहले ये निकल के आती है कि सर बेसिक ऑफ सिग्नल्स तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ये जो सिग्नल होता है ये क्या होता है? सर सिग्नल के बारे में आपका क्या कहना है? तो सिग्नल का डेफिनेशन लिख लो आप लोग। इसमें लिखोगे A signal is mathematical representation of physical phenomenon which contains some information। ठीक है, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन को वो कैरी करेगा। सर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा जो कि सर कोई इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। ये हमारा सिग्नल का बेसिक डेफिनेशन होता है। अब बात निकल के आती है कि सर फिजिकल फेनोमेनन होता क्या है। बात ये निकल के आती है कि सर एक बात बताइए, फिजिकल फेनोमेनन क्या होता है? देखो ये वीडियो लेक्चर जो है ना आप लोग AKU के लिए अगर देख रहे होंगे, AKU यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे होंगे, तो AKU वाले जो है इसको थर्ड सेमेस्टर EC और फोर्थ सेमेस्टर EE दोनों देख सकते हैं। ट्रिपल E वाले भी देख सकते हैं जिसमें उनका सिलेबस में होगा सिग्नल एंड सिस्टम। बेसिक तो सबको पढ़ना है ना, तो इसको देख सकते हो। तो बात निकल के आती है कि सर फिजिकल फेनोमेनन हमारा क्या होता है। जैसे मान लो हमारा कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, हमारे पास कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। सर हमारे पास कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, मान लो हमारे पास xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा नॉट t दिया हुआ है हमारे पास। इसमें क्या बोल सकते हो कि सर जो हमारा a है ये क्या है? सर हमारा a हमारा है एम्पलीट्यूड। ये हमारा क्या है सर? एम्पलीट्यूड। ओमेगा नॉट क्या है सर? हमारा एक फ्रीक्वेंसी है। सर ये एक इंफॉर्मेशन कैरी किया है जिसको हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाते हैं। सर xt को हम लोग बोल रहे हैं कि सर ये हमारा क्या है? सर एक AC वोल्टेज है। AC वोल्टेज को हम लोग साइनसॉइडल दिखा सकते हैं, यानी कि साइन या कोसाइन किसी में भी दिखा सकते हैं। xt हमारा क्या है? सर एक साइनसॉइडल AC वोल्टेज है। सर ठीक है, यानी कि हम लोग क्या बोले, AC वोल्टेज को हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिखा सकते हैं जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा एम्पलीट्यूड है, ओमेगा नॉट हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। सर ठीक है, अब ये तो बात होगी सिग्नल के बारे में कि सर हमारा सिग्नल होता क्या है। बेसिकली सिग्नल के बारे में क्या आइडिया मिलता है। देखो सेमेस्टर के लिए भी पढ़ना है तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, कोई डिटेल में पढ़ेंगे, कोई इशू की बात नहीं है। अब बात निकल के आती है कि सर फंक्शन और सिग्नल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब कोई आपसे पूछ दे कि बताओ फंक्शन और सिग्नल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो लिखोगे ए फंक्शन इज a dependent variable which depends upon one or more independent variable।
अब ये बात निकल के आती है कि सर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, ए फंक्शन इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स अपॉन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि फंक्शन हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो सिंपल है कि एक्स टी आपका दिया हुआ है सर टी स्क्वायर प्लस वन, एक्स टी क्या दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस वन। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि सर इसमें जो टी होता है हमारा क्या होता है सर, टी हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स टी क्या होता है सर हमारा, एक्स टी हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक्स टी हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये पता चल गया। यानी कि अब आपको थोड़ा सा और मैं इसमें क्लियरिफाई करता हूं। जैसे सिंपली देखो, मान लो एक्स टी इज इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस वन, एक्स टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर टी इसमें क्या हो जाएगा सर डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स टी क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। मान लो अगर x लैम्डा और t का फंक्शन है, मान लो कुछ भी दिया हुआ है लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे बोलेंगे कि सर डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा, एक मिनट यहाँ गलत लिखा गया, यहाँ गलत लिखा गया था। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, एक्स टी हमारा जो होगा वो होगा सर डिपेंडेंट वेरिएबल, टी जो होगा वो हमारा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा इसमें क्या होगा सर, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा होगा फंक्शन लैम्डा टी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या होगा सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा होगा लैम्डा और टी, लैम्डा और टी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर बताइए डिफरेंस बिटवीन सिग्नल एंड फंक्शन। सिग्नल और फंक्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है सर, बेसिकली ये आपको बताना है कि फंक्शन क्या होता है, सिग्नल क्या होता है। तो यहां पे लिख सकते हो कि सर सबसे पहले बात करते हैं सिग्नल के बारे में, फिर बात करते हैं फंक्शन के बारे में। सिग्नल के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में क्या बोलते हैं सर कि ये हमारा कंटेन करता है इंफॉर्मेशन। ये हमारा क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन। फिर क्या बोल सकते हैं कि सर ये हमारा होता है सिंगल वैल्यूड, एक बार में एक ही वैल्यू ये देगा सर। जैसे मान लो कोई टाइम t1 है, उसके जगह पे हमको क्या मिलेगा सर, xt1 ही मिलेगा। ये भी मैं इसको और भी क्लियर कर रहा हूँ, आपको वेट कर लो। फंक्शन के बारे में क्या बोल सकते हो, तो इसमें बोलेंगे मे और मे नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन को रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है सर, मल्टी वैल्यूड। क्या होता है सर, मल्टी वैल्यूड। t1 के ऊपर मेरे को दो वैल्यू मिल सकता है, xt1 का वैल्यू मान लो लैम्डा मिल गया, xt2 का वैल्यू मान लो हम xt1 का वैल्यू एक और मिल गया हमको 5, दो वैल्यू मिल सकता है। अब देखो इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि हमारा ये सिंगल वैल्यूड होता है, सिग्नल इंफॉर्मेशन को कैरी करता है,
उसके बाद से क्या है सर फंक्शन के बारे में कि ये सर इंफॉर्मेशन को कंटेन करता भी है, नहीं भी कर सकता है, मल्टी वैल्यूड होता है सर, मल्टी वैल्यूड होता है। ठीक है, चलो और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मान लो ये आपको फंक्शन दिया हुआ है सर xt और t का दिया हुआ है सर फंक्शन, उसका वैल्यू कुछ इस तरीके से सर। ठीक है, मान लो एक और दिया हुआ है सर ये आपको वेवफॉर्म दिए हुए हैं सर। ठीक, ये भी आपका xt और t का ही है। ठीक है, एक और मान लो सर कुछ दिया हुआ इस तरीके से, xt और t का, ये मान लो सर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है इसका वेवफॉर्म। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, पहले वाले के बारे में बात करें, पहले वाले के बारे में बात करें कि सर जो पहला वाला है इसमें एक टाइम के ऊपर एक ही वैल्यू मिलेगा सर, किसी भी एक टाइम के ऊपर एक ही वैल्यू मिलेगा, यानी कि ये सारे क्या है सर, ये हमारे सिग्नल के एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो इस टाइम के ऊपर दो वैल्यू मिलेंगे, एक यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा, यानी कि मल्टी वैल्यूड। तो हमारा ये सिग्नल का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, ये सिग्नल के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा है। इसमें देखो एक टाइम के ऊपर एक ही वैल्यू मिलेगा, यानी कि ये बोल सकते हो कि ये भी आपका सिग्नल हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली सिग्नल के बारे में ये हमारा बेसिक आइडिया होगा, सिग्नल क्या होता है हमारा और हमारा फंक्शन क्या होता है, हमारा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब चलो सर, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन के बारे में आइडिया ले लेते हैं ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट नोटेशंस के बारे में आइडिया ले लेते हैं सर, कि इंपॉर्टेंट नोटेशंस क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोटेशन में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि मान लो अगर xt का हमारे पास सिग्नल दिया हुआ है सर, x और t का, तो इसमें क्या क्या आप कंक्लूड कर सकते हो, इसमें कंक्लूड कर सकते हैं सर कि हमारा इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा सर, xt होगा। उसके बाद क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा सर, ये हमारा टाइम होगा t। ठीक है, t होगा, और ये t कैसा होता है सर, ये t जो होगा हमारा कंटिन्यूअस टाइम होगा सर। ठीक है, यानी कि इस टाइप के xt को हम लोग क्या बोलेंगे कि सर इसका जो एनालिसिस करेंगे हम लोग बोलेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे हम लोग क्या बोलेंगे सर, कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल। क्या बोलेंगे इसको, टाइम डोमेन सिग्नल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं सर, CTDS। चलो पहले की बात होगी। दूसरा रोटेशन देखो सर, x और n में अगर दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा सर, इसमें x ऑफ n होगा सर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा सर, इसमें n होगा सर। ये भी n भी टाइम ही है सर, n क्या है सर, टाइम ही है। लेकिन ये जो टाइम है सर, ये कैसा टाइम है सर, ये जो टाइम है हमारा, ये टाइम जो है ये डिस्क्रीट टाइम है, डिस्क्रीट टाइम डोमेन, डिस्क्रीट टाइम डोमेन। यानी कि इस एक्शन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, इसका एनालिसिस जो करोगे ये बोलोगे कि सर इसका जो एनालिसिस हो रहा है डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल, यानी कि DTDS।
कहीं पे आपको DTDS मिलेगा तब क्या समझोगे कि x और n के बारे में वो एनालिसिस कर रहा है सर, वो x और n के बारे में एनालिसिस कर रहा है सर। ठीक है, अब तीसरे के बारे में बात करते हैं। मान लो अगर आपको x ओमेगा का एनालिसिस करना है और x f, ओमेगा बोलो या f बोलो बात सेम ही है, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हो सर? तो देखो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा इसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल तो फिर से वही होगा x ओमेगा और एक्स एफ। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा सर इसमें, ओमेगा और एफ, यानी कि एफ क्या है सर हमारा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यानी कि इस टाइप के एनालिसिस को क्या बोलोगे, कॉन्टिन्यूअस, क्या बोलोगे सर, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। देखो चौथा टाइप क्या होता है सर, 4 नोटेशन स्पेशली पूरे सिग्नल्स में पढ़ने हैं। एक्स एन ओमेगा नॉट अगर दिया हुआ रहेगा तब क्या कमेंट कर सकते हो सर? सबसे पहले बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, वो क्या होगा सर, एक्स एन ओमेगा नॉट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, वो क्या होगा सर, एन ओमेगा नॉट। यानी कि यहाँ पे हमारा एन क्या है, इंटीजर्स है सर। हम लोग डायरेक्ट कमेंट करेंगे कि ये हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है सर। एन की जहां बात होगी वहां क्या बोलोगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है सर। यानी कि ये एनालिसिस किसके लिए हो रहा है सर, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल के बारे में ये बात जो है वो हो रहा है सर। ठीक है, चलो अब देखो सर हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर मान लो xt कुछ दिया हुआ है। xt क्या है सर, xt जो है हमारा, xt क्या है सर, xt जो है हमारा कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल है, ये आपको पता है सर। अगर इससे हम लोगों को एक्स ओमेगा में चेंजिंग करना है सर, एक्स ओमेगा, यानी कि एक्स ओमेगा क्या है सर, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। आपको पहले ही बताया गया था एक्स ओमेगा, देखो क्या है सर, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। अब देखो एक्सटी से एक्स ओमेगा जाना है तो इसके लिए हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। क्या यूज करते हैं सर, कॉन्टिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलो अब देखो मान लो xt आपको दिया हुआ है सर, xt क्या है सर, xt जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल है। अगर यहां से हम लोग को एक्स एन ओमेगा नॉट में चेंज करना है, यानी कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में चेंजिंग करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सर, कॉन्टिन्यूअस टाइम फूरियर सीरीज। क्या यूज करते हैं सर, कॉन्टिन्यूअस टाइम फूरियर सीरीज। चलो अब बात करते हैं, अगर मान लो आप एक्सएन आपको दिया हुआ है सर, एक्सएन मतलब क्या है सर, ये डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल। अगर एक्सएन से एक्स ओमेगा जाना है सर, एक्स ओमेगा मतलब कि कॉन्टिन्यूअस टाइम कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में जाना है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं सर, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, DTFT। ठीक है, अगर मान लो एक्सएन आपको दिया हुआ है, एक्सएन क्या है सर, डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल। यहां से अगर हम लोगों को एक्स एन ओमेगा नॉट में चेंजिंग करना है, यानी कि ये क्या है सर,
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज। ठीक है, इतना सारा चीज हम लोग जो है ना पढ़ते हैं, पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है ये हम लोग समझ गए भी कि सर इसको पढ़ा ही क्यों जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, तो जो लोग भी प्रॉपर अगर एक ही के लिए टारगेट कर रहे हो एग्जाम के लिए, तो वो इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, और अगर इसका पीडीएफ का जरूरत होगा तो इसका पीडीएफ हम लोग जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हो। अब पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ ये मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएफ जो इसका मिलेगा वो मिलेगा AKU_semester सेम, सॉरी, वहाँ पे ऐड हो जाना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा सर। तो मैं बेसिक सिग्नल्स यहाँ पे पूरा कंप्लीट करूँगा, आप लोग देखो एक बार, जो लोग भी सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो एक बार जरूर देखो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है ना जल्दी अपलोड होगा। थैंक यू।